दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह आलीशान बंगले और लाखों की गाड़ियों के मालिक हैं। तो आइए जानते हैं एक्टर की टोटल नेटवर्थ कितनी है। दोस्तों, इन दिनों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरह लोगों के दिलों पर राज कर रही है। भोजपुरी फिल्मों के भी लोग का बेहद प्यार मिल रहा है। एक तरह से कहा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री इन दिनों अपनी सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही है। दोस्तों, जिस तरह से बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स लाखों लोग के दिलों पर राज कर रहे हैं, उसी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर्स पर भी लाखों लोग अपनी जान छिड़कते हैं। आज हम आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के जान शान और मान पवन सिंह के लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों फैंस हैं। आए दिनों पवन अपने म्यूजिक और वीडियो को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री से खूब नाम और पैसा कमाया है। तो चलिए जान लेते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह की टोटल नेटवर्थ क्या है। दोस्तों, महज 12 साल की उम्र में पवन ने काम करना शुरू कर दिया था। जो मेहनत उन्हें 12 साल की उम्र में शुरू की थी, उसका परिणाम उन्हें साल 2004 में मिला, जब उनका एक एल्बम खा गई होठलाली रिलीज हुआ था। यह गाना उस समय काफ़ी हिट हुआ था। यूपी से लेकर बिहार तक इस गाने के बोल हर किसी के जुबान पर थे। बस फिर क्या था, इस गाने के बाद पवन सिंह के पास काम की भरमार हो गई और उन्हें एक से एक हिट गाने व फिल्में दिए। आज एक्टर के पास कई लग्जरी गाड़ियाँ और करोड़ों की ज़मीन है, आलीशान बंगला है। दोस्तों, अगर पवन सिंह की निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। 36 साल के पवन ने 2014 में नीलम सिंह से शादी की थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद नीलम सिंह ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद एक्टर ने साल 2018 में ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद एक्टर ने अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी थी, लेकिन कोर्ट से मिली तारीख पर वह वहां पहुंच नहीं सके थे, जिससे लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे। हालांकि अभी तक दोनों का तलाक नहीं हुआ है। दोस्तों, पवन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत तो गाने से ही की थी, लेकिन उन्होंने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया। अभी तक एक्टर 70 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी पहली फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम रंगली चुनरिया तोहार थी। यह फिल्म काफ़ी हिट रही थी। वहीं अगर पवन को मिले अवार्ड की बात करें तो साल 2016 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म पुरस्कार से बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड मिला था। दोस्तों, इसके अलावा उन्हें 2017 में दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी संपत्ति के बारे में। तो पवन सिंह अपनी एक फिल्म के लिए 40 से 45 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वही एक गाने में अपनी आवाज़ देने के लिए वह 2 से 3 लाख रुपए फीस लेते हैं। अभी हाल ही में मुंबई में एक फ्लैट खरीदा है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। इसके अलावा बिहार में उनकी एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। पावर स्टार लग्जरी गाड़ियों के भी शौकीन हैं। एक्टर के पास 78 लाख की मर्सिडीज बेंज और 25 लाख की फॉर्च्यूनर जैसी कई महंगी गाड़ी है। दोस्तों, वही उनकी टोटल नेटवर्थ की बात करें तो फिल्म इनकी रिपोर्टर के अनुसार पवन सिंह 32 करोड़ की संपत्ति के मालिक। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में पवन सिंह ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की और कामयाबी भी हासिल की है। यही उनकी मेहनत ही है कि आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दोस्तों, आपको पवन सिंह का कौन सा गाना पसंद है, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।